अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आपने बहुत बार मुझसे पूछा था कि एलिमेंट्स का वीडियो शेयर करो। तो यहाँ पे जो ट्रेस है वो एलिमेंट का ही है। हाँ, डिफरेंट शेप में है लेकिन है एलिमेंट का ही। एलिमेंट की बहुत सारे शेप्स है जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा और इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे किया है। क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट मैंने एक ही वीडियो में बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एलिमेंट को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जो एलिमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो उसकी शेप है, यानी कि जो बाहर से एलिमेंट है आपको उसी शेप पे एलिमेंट को बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट का ट्रेस डाला हुआ है, यानी कि हमें दिया गया है जो गाइडलाइन है वो है हमारे पास में। और उसके बाद अंदर से एक और लाइन है जिसको हम फिलिंग एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट हमारा थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर इतना बड़ा एलिमेंट होगा तो उसको अंदर से तो कुछ भरना ही होगा। तो इसलिए ये ट्रेस में ही आता है कि आप अगर एलिमेंट बड़ा है तो उसके अंदर से हमें क्या भरना है, क्या भरना है ये हमारे ऊपर है। लेकिन आपको अंदर वाली जो हमारे एलिमेंट में दिया गया है एक छोटा सा प्यारा सा एलिमेंट, उसमें भी हमें जाली बनानी है। तो सबसे पहले आपको बाहर से जाली कंप्लीट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे बाहर से बना रही हूँ। तो एलिमेंट का जो शेप होता है वो सी शेप होता है, तो आपको उसको एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट शेप में बनाना है, तभी आपका जो एलिमेंट है वो बहुत प्यारा दिखेगा। और अगर आप एलिमेंट को अच्छे से नहीं बनाएंगे, उसको शेप प्रॉपर नहीं देंगे, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने जाली जो है वो आप देख सकते हैं छोटी डाली है, यानी कि मेरी मीडियम वाली जाली ऐसी ही होती है। और टाइट टाइट भी डाली है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा जो तिल्ला है वो टाइट नहीं रहता है। तो प्लीज़ आप जिस पे तिल्ला को रोल कर रहे हैं वो थोड़ा हैवी रखिए। और अगर उसके बाद भी आपका तिल्ला लूज़ आता है जब आप उसको स्टिच करते हैं, तो अपनी निडल का थ्रेड यानी कि सुई का जो धागा है उसे आप कम रखिए। अगर आप बिगिनर हैं तो ज़्यादा रखेंगे तो ये लूज़ ही आएगा, ये टाइट नहीं आएगा। यहाँ पे एलिमेंट का जो मेन इम्पॉर्टेंट एक और होता है वो है एलिमेंट का टॉप, यानी कि जो हम एलिमेंट को ऊपर से शेप देते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको आपको बिल्कुल उसकी एक्यूरेट शेप में बनाना है ताकि एलिमेंट जो है वो एलिमेंट की शेप में दिखे। नीचे से तो सी शेप में हम बना रहे हैं अम्बी टाइप वाला, लेकिन ऊपर से हमें इसको एक्यूरेट यानी कि टॉप पे एक्यूरेट शेप देनी है। अगर आप में से किसी को मेहंदी की नॉलेज होगी तो उसमें इसी तरह के डिज़ाइन्स होते हैं, तो उन्हें हम एलिमेंट नहीं कहते हैं, उन्हें हम अम्बी डिज़ाइन बोलते हैं। उसी तरह से उसका भी टॉप कुछ इस तरह से ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो नीचे का एलिमेंट है वो सी शेप में आना चाहिए और जो उसका टॉप है वो भी एक्यूरेट सी शेप में ही बनना चाहिए, लेकिन कर्व शेप में। तभी आपका जो डिज़ाइन है वो प्यारा दिखेगा और एक दूसरे के साथ मर्ज दिखेगा। गैप नहीं आनी चाहिए टॉप पे। टॉप पे ध्यान रखिएगा कि आप एलिमेंट में टॉप पे गैप ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप एलिमेंट में टॉप पे गैप छोड़ेंगे तो आपका एलिमेंट जो है वो अलग अलग दिखेगा। तो एलिमेंट अलग नहीं, सेम दिखना चाहिए, यानी एक ही दिखना चाहिए। यहाँ पे मैं प्लेन लेते हुए जा रही हूँ क्योंकि उतना बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेन ही ले रही हूँ। आपको भी इसी तरह से प्लेन ही लेना है, आप जाली बनाते हुए नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो है छोटा सा ट्रायंगल अटैच है, तो पहले मैं इस ट्रायंगल को बनाऊंगी, उसके बाद में जो टॉप हमारे एलिमेंट का है उसको अंदर से शेप दूंगी। यहाँ पे मैं 2 जालियाँ डालूंगी, फिर प्योत डालूंगी और उसके बाद फिर 1-2 जालियाँ, फिर अगेन प्योत, एंड देन उसको कंप्लीट करके वापस हम हमारे एलिमेंट का टॉप है उसके साथ अटैच करूँगी। आपको इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो तिल्ला का वर्क है वो बहुत अच्छे से हो जाए, यानी कि नीट एंड क्लीन हो जाए। आपका जो भी डिज़ाइन हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो इस तरह का हो, चाहे वो रोज़ हो, जो जिस तरह का भी डिज़ाइन हो वो प्रॉपर शेप में दिखे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको प्योत बनाया है। और जाली जो है वो मीडियम से भी छोटी रखी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल है बहुत छोटा है। मैं इसको 3 जालियों में भी कवर कर सकती थी, लेकिन मैंने इसमें 2-2 जालियाँ डाली ताकि जब मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो सिर्फ एक जाली मैं इसमें दूँ। ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट गाइड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरीके से बना रही हूँ।
यहाँ पे भी मैंने इसका जो प्योथ है वो डाला है, क्योंकि प्योथ हमारा बेसिक है। अगर हम लीव्स बना रहे हैं उसमें भी बनाना है, ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें भी बनाते हैं, चिनार बनाते हैं, यानी कि हर डिज़ाइन में तो आता ही आता है, चाहे आप कोई भी डिज़ाइन करें, बड़ा छोटा हल्का फुल्का। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, आप में से जितने भी लोग मुझे काम सेंड करते हैं ना, जो बिगनर्स है, उनका यहाँ पे जो खुला खुला रहता है लास्ट में, तो लास्ट में मर्ज होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए। आपका तिल्ला खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो दिखेगा कैसे। आप अगर बना पाते हैं चारों तरफ से, लेकिन जब लास्ट में आपको करना होता है तो आप उसको वहाँ पे अटैच नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे 1-2 जालियाँ देके उसको अटैच कीजिए। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप 2 से 3 भी जालियाँ दे दीजिए, लेकिन उसको बंद कीजिए। अब यहाँ पे मैं जो मेरा प्लेन तिला है उसको मैं अंदर की तरफ मोड़ूंगी, और यहाँ पे मैं जो टॉप है उसको शेप दूंगी, ताकि हमारा जो एलिमेंट है उसके टॉप को भी प्रॉपर शेप मिले, और जो हम उसकी बॉडी बना रहे हैं उसको भी एक प्रॉपर शेप मिले, क्योंकि एलिमेंट शेप्स के ऊपर ही है। सिर्फ एलिमेंट नहीं, पूरा का पूरा तिल्ला वर्क ही शेप के ऊपर है। अब अंदर मैंने शेप दे दी है, मैंने इसके अंदर जो है वो सर्कल नहीं बनाया है बहुत बड़ा वाला, क्योंकि जो एलिमेंट है वो छोटा है। और अब मैं वापस जो मैं प्लेन स्टार्टिंग में लेके गई थी टॉप पे, उसी प्लेन के ऊपर से मैं रिटर्न यानी कि वापस आ रही हूँ, ताकि मैं नीचे वाला जो हमारी लाइन है उसको बना सकूँ, उस पर हमें जाली देनी है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, आपका जो तिल्ला है वो अटैच ही होना चाहिए, यानी कि आपकी जो जाली है वो अटैच ही होनी चाहिए, वो एक दूसरे के साथ में अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट वही आपकी प्रॉब्लम होती है। जो भी बिगनर्स होते हैं, जो भी मुझे काम शेयर करते हैं, उनका वही मेन जो प्रॉब्लम रहता है वो यही रहता है। तो आपको जाली अच्छे से एक्यूरेट बनानी है, और लिंक भी अच्छे से करना है, यानी कि उसको जोड़ना भी एक दूसरे के साथ अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैंने टॉप पे जब आई थी तो 1-2 जालियाँ एक्स्ट्रा ली थी, वो इसलिए ली थी ताकि जब मैं रिटर्न जाऊँ तो जो जाली है नीचे वाली वो भी ऊपर वाली जाली के साथ अटैच हो जाए, ताकि जो एलिमेंट है वो एक्यूरेट शेप में आए। अब यहाँ पे हमें गाइडलाइन दी गई है, और अब उसी गाइडलाइन के थ्रू मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, ताकि मैं जो हमारी बाहर वाली लाइन है उसके ऊपर से जाली बना सकूँ। जाली आप आपके हिसाब से डालिएगा, लेकिन बहुत बड़ी वाली जाली नहीं डालेगा। आप में से बहुत सारे लोगों के जो काम मुझे सेंड करते हैं उनकी जालियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं, और जालियों के बीच में भी गैप होता है, तो कोशिश करिए जालियों के बीच में आप गैप ना रखें, और जाली छोटी छोटी यानी कि दंस जो है उसको आप छोटी छोटी डालिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि आप कश्मीरी में बोलिए, तो मैं बहुत बार माफ़ी मांग चुकी हूँ इसके लिए। मैं कश्मीरी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती हूँ, बट मैं वीडियो में कश्मीरी नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे पता है मैं नॉन स्टॉप इतना ज़्यादा कश्मीरी नहीं बोल सकती हूँ। उसके मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस है, मुझे नहीं आएगा कश्मीरी में गाइड करना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लैंग्वेज एक अलग चीज़ होती है, पर एक गाइडेंस जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ होती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं इसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही यही लैंग्वेज यूज़ की है, तो उसके लिए सॉरी एंड नो ऑफेंस। अब बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए हो कि आप वो भी मुझे नीचे लिख सकते हैं। और जल्दी ही मैं बिगनर्स के लिए जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी वो स्टार्ट कर पाऊँ और आप लोग अच्छे से और प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ। मैंने पहले भी एक बार किया था, आप लोगों का रेस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा आया था, तो मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से भी मैं वो स्टार्ट करूँ, और कोशिश है कि मैं जल्दी से उसे स्टार्ट करूं। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी आप सेंड कर सकते हैं। फ़िदान इकबाल मेरा यूज़र नेम है। मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप देखिए कितना अच्छा कितना प्रॉपर शेप आया है, और जाली कितनी अच्छी दिख रही है। सामने से तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, शायद कैमरा में उतना अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद बनाइए। आई होप एंड आई विश कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम सीखें। और जो भी लोग पूछते हैं कि मैं काम देती हूँ, तो मैं काम नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं कोई डीलर वीलर नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ गाइड करना, तो वो मैं करती हूँ। मैं काम वगैरह जो भी है वो सब नहीं देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो पहले अपने घर से स्टार्ट कीजिए, जब आप अच्छे से इसमें परफेक्ट बन जाएँ तो उसके बाद आप बाहर काम ढूंढिए तो आसान होगा। अब ये देखिए यहाँ से हमें अब अंदर वाला जो एलिमेंट है उसे फिल करना है। उसके बाद उस एलिमेंट में अगर गैप आती है तो उसके
इसके अंदर आप प्लेन भर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कुछ और भी भर सकते हैं, छोटे चिमटे या फिर छोटा सा लीफ, मर्ज़ी आपकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।